सर, किस मांग को लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है? कल जो बैसाला में घटना घटी उस संदर्भ में आज हम एसपी साहब से मिले। मतलब देखिए, कुमार समाज की तरफ से भी बात थी, वो हमने एसपी साहब के सामने रखी। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, हमें भरोसा दिलाया है कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें न्याय की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि भाई न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके आधार पे सारी कार्रवाई हो। तो सर, एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि वो जो धारदार हथियारों से जो हमला किया गया वो भी कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन ने इनको भी अलर्ट करना चाहिए था पहले। देखिए गलत तो है। अब सवाल तो ये होता है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, ऐसी स्थिति क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर के हम लोग एसपी साहब से मिले। ऐसी क्या क्यों स्थिति? कुम्हार तो बेचारा घड़ा बनाता है, दिए बनाता है, कहीं पे भी ऐसी ये ऐसी कौम है जो कोई झगड़ा फसाद करना ऐसी कोई इनकी हिस्ट्री नहीं है। तो वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक सवाल है, प्रश्न मार्क। इसीलिए हमने बात रखी है एसपी साहब से सामने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक होगा। कल है वो जेसीबी का पीला पंजा जो चला है, वो क्या आपके पूरे घर, कितने घर है वो वहाँ से? देखिए उसके बारे में ऑथेंटिक बात मैं तभी करूँगा जब मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा और मेरे पास जो एकदम सटीक बात आएगी, तभी उसके ऊपर मैं मेरी तरफ से बयान दूँगा। और गांव के हैं, सरपंच साहब हैं, इनको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, मैं तो वही बात करूँगा जो मेरे पास एकदम सटीक बात आएगी। तब हम कलेक्टर से भी मिलेंगे। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में जाएगा, वो बात की बात है। अभी मैं उसके ऊपर बयान दूँ, थोड़ी जल्दबाजी हो। क्या मामला है और क्या समस्या रही सर? मामला कल जो विशाला में घटना हुई, हम उस संबंध में एसपी साहब से, गफूर साहब के नेतृत्व में मिलने आए थे और एसपी साहब से कहा कि निष्पक्ष जांच कीजिए। हम अपराधियों के पक्ष में नहीं हैं, पर ये घटना हुई क्यों, उसका रीज़न सर को कहा भी आप उसका पर्दाफाश कीजिए। क्योंकि 4 महीने पहले यही लड़का इसी बच्ची को उठा के ले जाता है, यही पुलिस प्रशासन उसको 5 घंटे में वापस सुपर्द करती है। उसी एप्लीकेशन को ना दर्ज करती पुलिस प्रशासन। अगर वो दर्ज हो जाती, कुछ हमारे भी गलतियां हैं। जैसे इसी लड़के ने 2-4 दिन पूर्व इनके भाइयों को फ़ोन पे धमकियां दी, मैं आपकी बहन को उठा के ले जाऊंगा, दिन में ले जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो फिर क्या आपने वो जो जब धमकियां मिली तो क्या आपने पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया कि ये धमकियां दे रहे? बात ये होती है कि जो गरीब कौम होती है ना, हमारी कौम गरीब है, इसको न थानों का, कोर्ट कचहरी का कोई नॉलेज ही नहीं है। पहली बात, न इन्होंने आज की तारीख में लोग सब इज्जत से डरते हैं। इज्जत, पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत सब कुछ होती है। इज्जत के डर के मारे इन्होंने किसी बात ही नहीं की। अगर बात की होती किसी मौजूद लोग से, 500 घर है मेरे गांव की आबादी है, किसी ढंग के आदमी से आस पड़ोस को कर दिया तो भाई मेरे को लड़का परेशान कर रहा है, तो बात ये होती ही नहीं। और ना समझी में अब अनपढ़ लोग हैं, ना तो बच्ची पढ़ी लिखी है, ना ये लड़के पढ़े लिखे हैं। इन सब ने भाई कल दिन में अगर मान लो, उदाहरण दो, किसी भी समाज में, किसी सभ्य समाज में, किसी के घर पे अगर कोई लड़का आएगा कि मैं तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा, तो आप उसको वरमाला पहनाएंगे या मारपीट करेंगे? सवाल है पहला। सभी समाजों से, हमारा कारण नहीं कि हम मुसलमान हैं। किसी भी घर में अगर कोई भी दिन में जाएगा, रात तो छोड़ो, दिन में जाएगा कि मैं आपकी बहन को उठा के ले जाऊंगा, तो कहीं भी वरमाला नहीं पहनाएंगे, उसको जूते ही पड़ेंगे। चाहे आज हमारे घर पे पड़े हैं, हमने अगर जूते लगाए, गुनाह किया है, उसकी सज़ा कानून देगा। हम उनके पक्ष में है ही नहीं। हम ये नहीं कहेंगे उनको आप बरी कर दो, आप दो सज़ा। पर ये मामले होते क्यों हैं? दूसरी बात, गरीब कौम के आबादी में घर बना हुआ, नियम अनुसार बना हुआ, ना को गौचर में, ओरन में आप डेली की जेसीबी चला लेते हो, किसी अन्य घर पे चलाइयो। कितने साल पहले ये घर बना था वहाँ पर? ये घर तो कई सालों से, इनकी 7 पीढ़ियाँ यहीं गुजरी है। पहले ये खेत में रहते थे, खेत में रहते। इसी लड़के ने जब लड़की को किडनैप किया तब इनका रहवास खेत में था। तब इन्होंने डर से भी, अकेले हम ढाणियों में रहते हैं, क्या पता कुछ हादसा हो जाए बड़ा, तब इन्होंने बेचारों ने घर छोड़ा। ये लड़के जोधपुर लकड़ी का काम करते हैं, वहाँ से उन्होंने धंधा कारोबार छोड़ के घर पे बैठे रहे, सारा काम छोड़ के। ये जो गांव में घर था, जो सिटी के अंदर, वहाँ बैठे थे। अभी ये जो अतिक्रमण का कह करके वो जो घर है वो पूरा हटाया गया, कितने घर हटाए गए वहाँ से? हम तो ये पुलिस प्रशासन से अभी आम मुस्लिम समाज से और भी राय लेंगे, किसी वकीलों से लेंगे भाई, और राजस्थान से डाटा मंगवाएंगे भाई। मुसलमान के अलावा ऐसा कौन सा घर एक बता दीजिए जहाँ पीला पंजा चला हो। दूसरी बात, इस घटना में आप बताओ हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? 500-700 घर है वहाँ मुसलमानों की, किसी ने इन अपराधियों को सजा दी नहीं दी। किसी भी 500-700 घरों में से किसी मुसलमान समाज ने पुलिस पे पथराव या अन्य कोई नेता आया किस पे कोई
हिंदू भावना को भड़काने का काम किया? नहीं किया, सब अपने घरों में बैठे रहे। तो आप सोचिए ये हिंदू मुस्लिम का काम कैसे हो गया? हाँ, राह चलते किसी को कर दिया होता, अगर इस लड़के का कोई गुनाह नहीं होता तो हम मान लेते भी हिंदू मुस्लिम हो गया। वहाँ से कितने घर हटाए गए? अभी तो एक घर हटा, पता नहीं, हमारा तो कोई राज है नहीं, ना हमारे पास कोई शासन है ना प्रशासन है, क्या पता आज और लेके चले जाए जैसी भी। और प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, आप लिखित में आदेश कोर्ट का द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप पीला पंजा नहीं चला सकते, आप किस आधार पर चला रहे हो? फिर वहाँ पर तो प्रशासन भी साथ में थे। तो प्रशासन साथ में, वही तो प्रशासन से हम पूछेंगे। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हम लगाएंगे, रेट लगाएंगे, भाई किस आधार पे घर तोड़े जा रहे। अगर हाईकोर्ट कह दे कि सभी मुसलमान के घर तोड़े जाए तो आप तोड़ दो एक साथ ही, नेचा दो या ऐसा आदेश निकाल दो कि मुसलमान भारत छोड़ के चला जाए। कहाँ जाए हम पाकिस्तान के नाम से हम बदनाम हो रहे। अमीन साहब ने विधानसभा में एक बार बयान दिया था कि सबसे बड़ा गुनाह मुसलमानों का ये है कि भारत का बंटवारा होना। भारत का बंटवारा हुआ, उससे ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें कितनी कर ले, उन सब की सजाएं हम भारत के मुसलमान भुगतते हैं। यार हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम ना उनसे जाते हैं ना आते, आप उनसे करो जो भी करो। हम तो इस देश में रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे, मेजर अब्दुल हमीद जैसे हमारे समाज के, हम उनको आदर्श मानते हैं। तो कल 2-3 ऐसे भी वीडियो मिले जो युवा है वो कह रहे थे कि मतलब इस प्रकार की और घटनाएं होगी तो हम और ऐसे इंजाम देंगे, ऐसे मार काटेंगे। हमारे समाज में तो घर से कोई बाहर ही नहीं निकलता, करेंगे क्या? आज ही बड़ी मुश्किल से आए, क्या करेंगे? हमारे पास कोई सामान नहीं है, ना हमका शासन प्रशासन का सामान है, ना कोई पार्टी का है, ना किसी नेता का है। हम तो नॉर्मल आदमी अपनी मिट्टी के बर्तन बना के आजीविका करते हैं, वो करने दे तो बेहतर है। और हिंदू मुस्लिम ना करे, हमारे से बिल्कुल ना करे, हमारा कोई लेना देना नहीं। आज दिन तक बता दो, हमारे 32 गांव गए समाज के, मैं सबके नाम गिना सकता हूँ, उस गांव में एक बता दो कि मुसलमान कुमार समाज ने कभी हिंदू मुस्लिम किया हो? कभी नहीं किया। किसी ने एक भी किसी भी मुकदमा दर्ज किया हो? कभी नहीं किया, ना हमारे ऊपर हुआ। हमारी एक ही घटना हुई है और ये बड़ी दुखद घटना है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम भी उसको मानते हैं। पर किसी के घर में माथे बढ़ती वेल तो से हैंग चीज़ा होया करे।